हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जो कि सेक्शन 51 से सेक्शन 58 तक डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता क्या है। हालांकि ये बहुत ही स्टार्टिंग में डिफाइंड है सेक्शन 2F ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लेकिन अब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की बात आई है तो पहले जानना ये जरूरी है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है। देखिए, रेसिप्रोकल प्रॉमिस वो होता है कि जब दोनों तरफ से हमें कंसिडरेशन मिल रहा हो, कोई दो पार्टीज के बीच में प्रॉमिस हुआ है और उस प्रॉमिस में दोनों तरफ से हमें कंसिडरेशन मिल रहा हो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सूटेबल एग्जाम्पल है शॉपकीपर का और बायर का। आप किसी शॉपकीपर के पास गए कुछ सामान लेने और उसने आपको प्रोडक्ट दिया, बदले में आपने उसको पैसा दिया, तो ये एग्जाम्पल हो गया रेसिप्रोकल प्रॉमिस का। दोनों पार्टीज एक दूसरे को कंसिडरेशन दे रही है, वो आपको प्रोडक्ट दे रहा है और आप उसे पैसे दे रहे हैं, तो ये हो गया रेसिप्रोकल प्रॉमिस का एग्जाम्पल। अब परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की बात करते हैं, तो इस वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन 51 से सेक्शन 54 तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे 55 से 58। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 51 से, जो कि डिफाइन करता है साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस को। देखिए, मिस्टर ए एंड बी मेड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इफ वन पर्सन इज अनविलिंग टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, देन द अदर कैन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एंडेड। अब ए और बी कोई भी उन्होंने आपस में प्रॉमिस किया कंसिडरेशन के साथ। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब यही है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन दे रही हैं। अब अगर एक पार्टी नहीं चाहती है कि वो उसको प्रोडक्ट दे, तो कोई जरूरी नहीं है, दूसरी पार्टी भी बाउंड नहीं है कि उसे पैसे देने ही है। जैसे शॉपकीपर का ही एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि शॉपकीपर नहीं चाहता कि वो उसे प्रोडक्ट दे, तो वो बाउंड नहीं है इस चीज के लिए कि उसे देना ही देना है, ना ही जो हमारा बायर है वो बाउंड है इस चीज के लिए। तो ये होता है साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। अब सेक्शन 52 में है एन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस की एक ऑर्डर होता है, हर एक चीज का करने का एक ऑर्डर होता है। तो देखते हैं कि एक्स प्रोमिसेस टू हेल्प वाई टू फाइंड अ हाउस इन यू, वाई विल पे कमीशन टू हिम। क्या लिखा है कि एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि वो उसके घर ढूंढने में मदद करेगा, उसके बदले में वाई उसको कुछ कमीशन देगा, क्योंकि भाई घर ढूंढने में वो मदद कर रहा है तो कुछ ना कुछ कमीशन वो उसको देगा। सो द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सजेस्ट दैट एक्स शुड हेल्प वाई फर्स्ट before he expects him to perform his promise of paying the commission। अब ये नहीं हो सकता, एक ऑर्डर होता है ना परफॉर्मेंस का, पहले तुमको घर ढूंढना पड़ेगा, तब वाई तुम्हें पेमेंट करेगा, तब वाई तुम्हें कमीशन देगा। अब तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम पहले घर नहीं ढूंढो और तुम्हें कमीशन मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। देयर इज ऑर्डर ऑफ डूइंग समथिंग, देयर इज ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसने तुमसे कहा कि अगर तुम घर ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें कमीशन पे करूंगा, तो अगर वो घर ढूंढने में मदद करेगा तो वो उसको कमीशन देगा। तो क्या कहने का मतलब है कि उससे पहले वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो घर भी ना ढूंढे पहले और उसको कमीशन दे दे। तो सेक्शन 52 में ये डिफाइंड है। अब सेक्शन 53 की बात करते हैं। वन पार्टी प्रिवेंट्स द अदर। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को प्रिवेंट किया, कैसे? देखिए, सी प्रॉमिस्ड टू पेंट डीज हाउस। सी ने प्रॉमिस किया कि वो डी का घर पेंट करेगा, और डी ने प्रॉमिस किया टू गिव 10,000 रुपए। भाई तुम मेरा घर पेंट करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। एंड डी ने ये भी कहा कि मैं अपने जो घर का फर्नीचर है तुम्हारे शुरू करने से पहले मैं जो अपने घर का, क्योंकि भाई घर पेंट होना है तो फर्नीचर भी हटाना पड़ेगा उस हिसाब से, तो भाई अब क्या डी ने कहा कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए भी दूंगा और मैं अपने जो घर का फर्नीचर है उसको भी क्लियर कर दूंगा तुम्हारे पेंटिंग शुरू करने से पहले। देन सी स्टार्ट्स पेंटिंग। सी पेंटिंग करना शुरू कर देता है, बात को समझिएगा कि सी पेंटिंग करना शुरू कर देता है एंड फाइंड्स डी हैज नॉट क्लियर्ड द फर्नीचर। और जब वो पेंटिंग करना शुरू करता है तो वो देखता है कि डी ने अभी तक जो फर्नीचर है वो खाली नहीं किया। अब कॉन्ट्रैक्ट किस बात पे हुआ था? प्रॉमिस क्या हुआ था कि तुम जब वो मैं तुम्हारा घर पेंट करूंगा तो उसने आगे से कहा था कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए भी दूंगा और अपने घर का फर्नीचर भी क्लियर करूंगा, ये उसने प्रॉमिस किया था। लेकिन सी ने अपना काम करना शुरू कर दिया और डी ने अभी तक फर्नीचर क्लियर नहीं किया था। तो ऐसे केस में सी कैन वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। जो सी है, जो घर पेंट कर रहा था, जिसने शुरू ही किया था, अभी किया नहीं था पेंट करना, मतलब शुरू करने जा रहा था, तभी उसे पता चल गया कि उसने फर्नीचर क्लियर नहीं किया, तो ऐसे केस में सी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड घोषित कर सकता है और मनी भी क्लेम करा सकता है, यानी कि जो 10,000 रुपए है वो भी क्लेम करा सकता है। तो सेक्शन 53 में हमें ये पता चला।
अब सेक्शन 54 की बात करते हैं, रेसिप्रोकल एंड डिपेंडेंट प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल और डिपेंडेंट प्रोमिसेस का मतलब क्या हो गया? डिपेंडेंट से तो समझ में आ ही रहा होगा कि एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं कि बी हायर्स अ कार फॉर अ मंथ, सॉरी पी हायर, पी ने कोई कार हायर करी 1 महीने के लिए। कहाँ से हायर करी? कार रेंटल कंपनी से, वहां से उसने कार हायर करी। द कंपनी प्रोमिस्ड टू सेंड द कार टू हिज हाउस विद इन 24 आवर्स। अब कंपनी ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको आपकी जो कार आपने हायर करी है वो मैं भेज दूंगा, लेकिन आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग द एडवांस, जब आप एडवांस पेमेंट दे दोगे उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर कार आपको आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। पी डज नॉट मेक द पेमेंट, द कंपनी डज नॉट सेंड द कार ईदर। अब ऐसे में क्या होगा? ये डिपेंडेंट प्रोमिसेस हो गए कि अगर तुम ऐसा करोगे, अगर वो पैसा भेज देता तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर कार उसके घर पे भेज देते, लेकिन उसने पैसा नहीं भेजा तो कंपनी भी कोई जरूरी नहीं है, बाउंड नहीं है कि उसे कार भेजनी है। भाई अगर वो पैसा भेजेगा तो कार वो भेज देंगे 24 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन उसने जब पेमेंट ही नहीं किया तो द कंपनी डज नॉट सेंड द कार ईदर। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेक्शन 51, 52, 53 एंड 54 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट में हम लोग 55 से 58 तक सेक्शन की बात करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।